नमस्कार दोस्तों, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे प्रेगनेंसी की स्टेज बढ़ती जाती है और जब प्रसव का समय नज़दीक आने लगता है, तो ऐसे में गर्भवती महिलाएं प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन के बारे में सोचने लगती हैं। और जो महिलाएं पहली बार मां बन रही होती हैं, कई बार उनको प्रसव के समय होने वाली पीड़ा के बारे में सोचकर डर भी लगता है। दोस्तों, ऐसे में कई मामलों में तो महिलाएं प्रसव पीड़ा से बचने के लिए सिजेरियन डिलीवरी का सहारा लेती हैं, परंतु सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन डिलीवरी के कारण उनको कई दिनों तक बेड रेस्ट भी करनी पड़ती है। ऐसे में दोस्तों, प्रसव पीड़ा से बचने के लिए एक और तकनीक है जिसे कि वाटर बर्थ डिलीवरी कहा जाता है। और जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ आ गया होगा कि पानी के अंदर बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस को ही वाटर बर्थ डिलीवरी कहते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया के दौरान माँ बच्चे को एक गुनगुने पानी के टब में जन्म देती है। हालांकि हमारे देश में अधिकतर लोगों को इस प्रोसेस के बारे में जानकारी कम ही है। दोस्तों, वाटर बर्थ डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी का ही एक आधुनिक रूप है, जिसके ज़रिए प्रसव के दौरान होने वाली पीड़ा कम हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि वाटर बर्थ डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले 40% कम पीड़ा होती है। इसके अलावा इस तरह से डिलीवरी होने में माँ और बच्चे दोनों को ही किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो रशिया जैसे कुछ देशों में सी बर्थ यानी कि समुंदर के पानी में बच्चे को जन्म देने का भी काफ़ी चलन है। और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान भी डिलीवरी काफ़ी आसानी से हो जाती है और महिला को काफ़ी कम पीड़ा सहन करनी पड़ती है। दोस्तों, ये तो रही सी बर्थ की बात। अब हम बात करते हैं वाटर बर्थ डिलीवरी की। दोस्तों, वाटर बर्थ डिलीवरी के दौरान मां को हल्के गर्म पानी यानी कि गुनगुने पानी के टब में बिठाया जाता है। वाटर बर्थ के ज़रिए स्ट्रेस लेवल भी कम करने में मदद मिलती है। इस प्रोसेस के दौरान महिला की योनि में खिंचाव काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी के संपर्क में आने से टिश्यू बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस में महिला पूरी डिलीवरी के दौरान हल्के गर्म पानी से भरे हुए टब में रहती है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि इससे उसके शरीर में तनाव भी कम हो जाता है। दोस्तों, वाटर बर्थ डिलीवरी के प्रोसेस के लिए एक गुनगुने पानी का बर्थिंग पूल बनाया जाता है। और इस पूरे पूल का तापमान एक जैसा रखने के लिए इसमें कई उपकरण भी लगे रहते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए और वाटर प्रूफ उपकरण आदि इसमें लगे होते हैं। दोस्तों, इस बर्थिंग पूल की क्षमता लगभग 400 लीटर होती है। इस प्रोसेस में बच्चे का जन्म भी पानी के भीतर ही होता है और बच्चे को पानी में जन्म देने के बाद उसे पहली सांस लेने के लिए पानी से ऊपर उठाया जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस के दौरान पानी में शिशु का जन्म देना पूरी तरह से सुरक्षित है। दोस्तों, हल्के गर्म पानी के भीतर होने के कारण माँ के शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसके कारण पीड़ा बहुत कम हो जाती है, जिससे कि उसे एनेस्थीसिया या फिर कोई अन्य पेन किलर देने की ज़रूरत लगभग आधी हो जाती है। और इतना ही नहीं, हल्के गर्म पानी के कारण एंग्जाइटी भी नहीं होती और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, वाटर बर्थ डिलीवरी में महिला का तनाव नॉर्मल डिलीवरी से 70% कम रहता है। डॉक्टरों का कहना है कि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा पैदा होने के कारण बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, लेकिन वाटर बर्थ डिलीवरी में ये जो दर्द है 40% कम हो जाता है। इसके अलावा वाटर बर्थ डिलीवरी में इन्फेक्शन होने की संभावना भी 80% कम रहती है। दोस्तों, हालांकि वाटर बर्थ डिलीवरी प्रोसेस के लिए मां का फिट होना भी ज़रूरी है। और अगर महिला पूरी तरह से स्वस्थ है तो किसी भी महिला विशेषज्ञ द्वारा वाटर बर्थ डिलीवरी करवाई जा सकती है। दोस्तों, वाटर बर्थ डिलीवरी का चलन आजकल काफ़ी बढ़ गया है। खासकर विदेशों में वाटर बर्थ डिलीवरी की तकनीक काफ़ी पसंद की जाती है। डॉक्टरों के अनुसार वाटर बर्थ ज़्यादा बेहतर होता है। इस तकनीक से बच्चे को माँ के गर्भ जैसा माहौल मिलता है, क्योंकि बच्चा जब गर्भ में होता है तो वहाँ का माहौल भी हल्का वार्म होता है, यानी कि बच्चे को लगभग उसी तरह का माहौल मिलता है।
दोस्तों, पानी के कारण बच्चे के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी सही बना रहता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोसेस आसान हो जाता है। इसके अलावा नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान गर्भनाल और बच्चे की गलत मूवमेंट के कारण कई बार कुछ समस्या आती है, लेकिन वाटर बर्थ डिलीवरी में ऐसी कोई समस्या बहुत कम आती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिशु 9 महीने तक एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि पानी की थैली में रहता है। उसी में वह घूमता है, हलचल करता है, बढ़ता है, यानी कि बच्चे का संपूर्ण विकास एमनियोटिक फ्लूइड की थैली में होता है। और ठीक इसी प्रकार वाटर बर्थ डिलीवरी में शिशु को वैसा ही माहौल मिलता है जो माँ के गर्भ के भीतर उसे मिलता है, उसे भी ऐसा ही एहसास दिलाता है। ऐसे में एक ही तरह का एहसास होने के कारण वाटर बर्थ डिलीवरी के दौरान शिशु को तनाव काफ़ी कम होता है। दोस्तों, हालांकि हमारे देश में वाटर बर्थ डिलीवरी का चलन इतना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जहां नॉर्मल डिलीवरी की संभावना है, उनके लिए वाटर बर्थ डिलीवरी वरदान साबित होगी। दोस्तों, डिलीवरी के और कौन कौन से प्रोसेस हैं, इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जैसे कि नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी के अलावा और कौन से तरीके होते हैं। अगर आप ये जानना चाहती हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकती हैं, जिसका लिंक मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत